हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने शो सीधी बात नो बकवास में। और आज एक बार फिर से हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं एक और ज्वलंत क्वेश्चन लेकर के कि हमारी तैयारी के दौरान आने वाली जो पारिवारिक, सामाजिक एवं मानसिक समस्याएं हैं उनका समाधान हम लोग कैसे खोजें या उनको कैसे टैकल करना है। हमारे साथ हैं पंकज भैया, हेलो। 2 बार बिहार पीसीएस और 2 बार यूपी पीसीएस में सिलेक्टेड हैं, और साथ में सिद्धांत जी, हेलो। नायब तहसीलदार आपके 2017 बैच के, और आप इन लोगों के साथ में मैं हूं आपका अपना अभिषेक, डिप्टी एसपी 2017 बैच। बिल्कुल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही शो में। ओ सॉरी, देखिए हम लोग चूंकि नेचुरल बैकग्राउंड में कर रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। कोई नहीं, ये इतने चैलेंजेस तो हमारी अपनी लाइफ में सबके सामने आते रहते हैं। तो कैसे टैकल करना है ये आपको सोचना है। जैसे हमने किया ऐसे आप भी सारी समस्याएं सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन हम लोग अपने इशू पे आते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है, आज का मेन टॉपिक है कि हमारे सामने आने वाली समस्याएं सामाजिक हों, पारिवारिक हों या फिर मानसिक तौर पे भी आपकी जो उलझने होती हैं, तो उनको लेकर के मैं पहले आना चाहूँगा। पंकज भैया के साथ मैं शुरुआत करूँगा कि पंकज भैया, आपने काफ़ी समय तक तैयारी की और आपने एक बार बताया भी था कि आपने काफ़ी लेट तैयारी शुरू की 30 साल की एज के बाद। तो आपके मन में उस समय क्या आपके सामने चैलेंजेस थे, सामाजिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे भी, और आपकी मानसिक दशा क्या थी उस समय? आप क्या करना चाहते हैं? मैं बिल्कुल बताता हूँ कि बिल्कुल सही, जैसे अभिषेक बताया कि हम लोग के सर्वे में ये क्वेश्चन निकल के आया और जो हमने खुद भी फील किया अपनी तैयारी के दौरान कि फिजिकल आपने अपना कमरा बना लिया, आप कोचिंग करना भी चालू कर दिया, नहीं भी चालू की, आप रहने लगे, आप मान लो गाँव से निकल के इलाहाबाद आ गए, आपने मतलब जैसे मैं तो बेंगलोर में था या कानपुर में भी जब रहा, तो मैंने सोच लिया कि मेरे को तैयारी करनी है। फिजिकली सब तैयारी कर ली, किताबें खरीद ली, लैपटॉप खरीद लिया, तैयारी कर ली कि अब पढ़ना है। तो ये तो हो गया फिजिकल, मगर खेल होता है मेंटल। मेरा ये मानना है कि इस पूरी संघर्ष में, इस पूरी जीत में जो 80% खेल है, या कह लीजिए 70% कह लीजिए, 70 से 80% का जो खेल है ना, वो आपकी मेंटल चैलेंजेस को कैसे हैंडल करना है, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रहना है, कैसे निगेटिव चीज़ों से दूर रहना है, कैसे जो समाज में आपको टॉन्ट कसे जाते हैं या आपको डाउट कराया जाता है कि आप नहीं कर पाओगे, या रिश्तेदारी में, जान पहचान में, इवन घर में भी आपके हो सकता है कि आपको लोग डिमोटिवेट कर दें और आपको लगने लगे कि यार मैंने बड़ा बयाना ले लिया, मुझसे नहीं हो पाएगा, या जो लोग ये कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, मैं अपना करियर दांव पे लगा रहा हूँ, इससे बढ़िया मैं कोई छोटी कंफर्म नौकरी कर लूँ, वो ज़्यादा बढ़िया है रादर देन सिविल सर्विसेज के गेम में चला जाऊं, जहां 4-6 साल के बाद भी ये हो सकता है कि ना ही सिलेक्ट हो, आपने 5 साल लगा दिया, हो सकता है ना सिलेक्ट हो। तो ये जो सामाजिक मेंटल इश्यूज आते हैं ना, पर्सनल भी हो सकते हैं, मैं बताता हूं, मैं अपनी स्टोरी शेयर करूंगा, तो उनको कैसे हैंडल करना, आज हम लोग इसी पे मुद्दे पे बात करता हूं। मैं अपनी कहानी शुरू करता हूं। मैं हो गया था करीबन 28-29 साल का, मेरी शादी भी हो चुकी थी, मेरा बेटा भी पैदा हो चुका था। फिर मेरे को, मैं IT में बहुत अच्छी नौकरी कर रहा हूँ, बहुत अच्छी सैलरी भी मिल रही थी। मेरे को कहीं ना कहीं लगा मेरी अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है। यूपी बिहार में पैदा हुए हैं हम लोग के DNA में बचपन से कहा जाता है कि अधिकारी बनना है, कलेक्टर बनना, हमारा बेटा बाबू बनेगा, कलेक्टर बनेगा तो बड़ी बात होगी। IT में थे, अच्छी सैलरी मिल रही थी, बेंगलोर में अच्छी लाइफ चल रही थी, मगर मज़ा नहीं आ रहा था। तो मेरे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जब मुझे लगा कि मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी अपनी आइडेंटिटी नहीं है। मुझे बहुत धक्का लगा, पैसा था मेरे पास, मुझे लगा कि वही मेरा मेन कारण था। तो वो मेंटल टीस थी जिसने मुझे मोटिवेट किया कि कुछ ऐसा करना है जहां मैं नाम कमा पाऊं, आइडेंटिटी कमा पाऊं, और समाज की जो सेवा करनी वो तो अपनी जगह है ही। तो मैं बताता हूँ फिर पढ़ाई के दौरान क्या हुआ। जब मैंने शुरू करने का प्लान किया, अपने खास लोगों से बताया कि मैं अब तैयारी करूंगा, तो सबने कहा पागल हो गए, तुम 22 साल में इंजीनियरिंग करके निकले थे, अब तुम पढ़ पाओगे? नौकरी के साथ कैसे टाइम मैनेज करोगे? परिवार को, बच्चा स्कूल जाने लगा है, कैसे टाइम मैनेज करोगे? और कई लोगों ने तो सीधा बोला कि ये होगा नहीं, इतना आसान नहीं रह गया। IIT के लड़के आ रहे हैं, मेडिकल के लड़के आ रहे हैं, दिल्ली में फुल टाइम कोचिंग कर रहे हैं, IAS PCS के बच्चे ही IAS बनते हैं या PCS बनते हैं, आम आदमी का बच्चा नहीं बन सकता है, आप नहीं कर पाओगे, लोगों ने बोला। अच्छा, ये ताने तो बहुत सुनने को मिलते हैं, बहुत, ये ताने तो आपसे नहीं हो पाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा, मध्यम वर्ग के खेल का नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो। और अपने लोग डिमोटिवेट भी करते हैं। कई लोग होता है कि आपके बहुत क्लोज हैं, मगर वो जेलस की भावना है, वो चाहते हैं कि आप बड़े मिशन पे लगो, हो सकता है सफल हो गए तो अपने को छोटा फील करेंगे, तो पहले ही आपको निगेटिव वे में ले जाते हैं। अच्छा भैया, एक चीज और आती है, मैंने देखा जब आप तैयारी करने आते हैं, जब आप आते हैं तो आपके गांव या आपके आस पड़ोस के लोग आपको डीमोटिवेट करने के लिए, आप भले अगर आप
मेडिकल की तैयारी करने आए हैं, आप भले सेलेक्ट ना हो, लेकिन वो आपको डॉक्टर साहब कहकर ताना मारेंगे, बुलाएंगे। ताना मारेंगे। जैसे कोई आओ दुबला, बाबू, हाँ, कार आप फ्री का रिजल्ट। जैसे कोई दुबला पतला इंसान होता है उसको बुलाएंगे, और पहलवान क्या हाल हाँ, है, बिल्कुल, जस्ट इसी तरह से आपको भी बोलेंगे, और कलेक्टर साहब क्या हाल है, और जबकि उनको पता है कि आपका प्री भी नहीं निकल और पाया हाँ, उसका। और आप उनको अगर ये पता चल गया कि आप हाँ। इस बार प्री में, मेंस में, कहीं ना कहीं इंटरव्यू में, फाइनल लिस्ट में, अखबार में नाम नहीं नहीं है, है। तो जरूर जरूर बोलेंगे वो। कि का रिजल्ट रहा, 2 साल हाँ, हुई गए, 3 साल हो गए, काहे नहीं सफलता मिल रही है, तो- आप छोड़ दो तुम। यहाँ पे मैं सामाजिक अपना समस्या अनुभव है। बताना चाहूंगा कि इसमें मेनली होता क्या है कि ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। आप दोस्त भी हो हाँ, सकता है वो हाँ, आपका। दोस्त भी हो सकता है, फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उनको टैकल करने का सबसे बेहतर तरीका जो मैंने अपनाया था, मैंने इन लोगों को एक सिरे से इग्नोर कर दिया था। मैं इनकी सुनता ही नहीं था, ये क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। इधर से सुना, इधर इधर से से सुना, इधर से निकाल दिया। और एक चीज इसके साथ प्लस मैं ये एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि आपके जो शुभेच्छु हैं, जो आपके हितैषी हैं, शुभचिंतक। वो हाँ शुभ चिंतक जो हैं, अगर वो आपसे वो चीजें पूछ रहे हैं कि यार क्या हुआ, क्या रीजन हुआ, नहीं हो पाए, तो उसको आपको एज अ पॉजिटिव वे में लेके आपको उनको क्लियरली बताना है कि मेरी इस बार इस टॉपिक पे या इस जगह कमी पे रह ये गई। कमी रह गई जिस वजह से मैं बाहर हूँ। और अगली बार मैं आपको, improve आपको करूंगा। कोई एक्सक्यूज उसमें नहीं देना है कि मेरी किस्मत नहीं साथ दी, या जो है एग्जाम पैटर्न में कुछ इस तरीके का हो गया, मैं उसके लिए तैयार नहीं था। आपको सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेनी है। अच्छा, क्योंकि इस जब मामले तक आप जब तक आप नहीं लेंगे अपनी जिम्मेवारी, तब तक उसमें सुधार नहीं करेंगे। आपका जीवन, आपकी जिम्मेदारी, हाँ। आपका मिशन, आपका सपना आपको ही साकार करना कुल होगा। मिला जुला कर सिद्धांत जी का सिंपल सा कहना है कि जो आपके सामने सामाजिक समस्याएं हैं, जो ताने हैं, Mental जो लोगों के मेंटल समस्याएं हैं, उनके लिए सिर्फ एक सोल्यूशन है कि आप उनके लिए बहरे हो जाइए। आपको ध्यान ही नहीं देना है कौन क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पे फोकस करना है। बिल्कुल। बहरे आप होने अपने- से हाँ। बेहतर ये है आप फिल्टर लगा लीजिए। हाँ, फिल्टर बिल्कुल। लगा लीजिए, किसको काम का है, आपको सुनिए। सुनना है, हाँ, किसको किसको नहीं नहीं सुनना है। वो नहीं, सामाजिक तानों को तो बिल्कुल मैं तो कहता हूं इग्नोर ही कर देना चाहिए। नहीं, वो भी हमको छोड़े मोटिवेट वो। करती हैं भाई। मैं बताता हूँ, बिल्कुल इस बात से मैं बताता हूँ, जितनी भी निगेटिव चीजें मेरे साथ हुई, जितने भी ताने मिले, निगेटिव चीजें मेरी लाइफ में, उन चीजों ने ही मुझे असली ताकत दी। नहीं, 30 साल में मुझे कोई जोश नहीं चढ़ा था कि मैं करता, मगर मेरे जीवन में ऐसे कमेंट्स आए, इस तरीके का एहसास कराया गया, मुझे लगा कि मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा और वो मेरी ताकत बने। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि जो सामाजिक ताने, इनको आप ताकत भी बना सकते हो। सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लें, उनको जब भी कोई बड़ा बॉलर, चाहे वो मैग्रा हो, शेनवॉन हो, या किसी दूसरी कंट्री का बॉलर हो, वेस्ट इंडीज के बॉलर, उनको कमेंट मारते थे, वो कभी आंसर नहीं करते थे। बहस में नहीं पढ़ना है, आपको अपना आंसर बैठ अपनी सकते हैं। परफॉर्मेंस से, बिल्कुल। सफलता से देना है। जब आप चैंपियन हो गए ना, यही ताने वाले बोलेंगे हम तो पहले ही कहते थे कि ये लड़का तो बनेगा बनेगा, बनेगा। तब उनका टोन बिल्कुल बदल जाएगा। आपका नंबर नोट करेंगे, अपनी आईडी लगाएंगे, आपके फोटो लगाएंगे, स्टेटस लगाएंगे, बहुत कुछ होता है जीवन में। सफलता मिलते ही चीजें। तो ये जो निगेटिव चीजें हैं, जो ताने आ रहे हैं, जो कमेंट आ रहे हैं, जो सामाजिक क्या बोलते हैं, सामाजिक कांटे चुभाए जा रहे हैं मेंटली, उनको आप ताकत बना सकते हैं। अच्छा। वो आपको डेली सुबह याद आनी चाहिए कि आज मुझे क्यों पढ़ना है, क्यों करना है इस चीज। भैया प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इस मामले में एक ये है कि जो आपके सबसे बड़े आलोचक होते हैं, जब आपका सिलेक्शन होता है तो सबसे पहले आपकी फोटो लगाने वाले और वही होते सबसे पहले बधाई देने वाले वही होते हैं। वही आपके सामने बिल्कुल, आएंगे और बिल्कुल। सबसे पहले हितैषी बनने का भी नाटक वही करते क्योंकि हैं। सफलता होने के बाद चीजें एकदम से पलटती हैं। भैया खैर ये तो सामाजिक समस्या होंगी, इनका तो सोल्यूशन एक तरह से हम लोग समझ गए हैं। मेन इश्यूज आते हैं पारिवारिक समस्या। पारिवारिक में क्या होता है कि हर इंसान अलग अलग बैकग्राउंड से आता है। किसी के फादर के पास बहुत सारा पैसा है, किसी के फादर के पास बिल्कुल पैसा भी नहीं है। बिल्कुल वो गरीब आदमी है। किसान है, गरीब है, खेत भी नहीं उसके पास, वो मजदूरी करता है या क्या करता है। तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, अगर आपके क्या हिसाब से, आपको क्या ऐसे लगता बच्चों है? के लिए मेरा तो व्यक्तिगत उनको सजेशन है कि आप पार्ट टाइम कुछ कर सकते हो, कंटेंट राइटिंग के तौर पे, या जो है कोई ट्यूशन आसपास- पढ़ा सकते हो, हाँ, हाई ट्यूशन स्कूल पढ़ा से इंटर सकते के हो, बच्चों को हाँ, ट्यूशन और- पढ़ा सकते हो और बड़े शहरों आप में। चाहो तो पार्ट टाइम के तौर पे, या जो है एज इट इज कुछ लड़के जो है जिनका पीजी हो गया है, वो जेआरएफ अगर एक बार अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो वहाँ फेलोशिप से उनको 5 साल के fellowship लिए मिल वो जो है डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो मैंने भी ये चीज किया था, तो फिर वहां से आपको फेलोशिप मिल जा रही, आर्थिक बर्डन आपका खत्म हो गया, तो परिवार भी फिर तब जाके आपका साथ भी देने लगता है। दूसरी चीज, फैमिली को हमेशा जो है आपको अपने पक्ष में ही रखना है। वो आपके ऊपर मैटर करता है, क्योंकि फैमिली का हमेशा से प्रेशर आएगा कि शादी की उम्र हो रही है, हाँ, ये समस्या जल्दी बहुत करो, आती है, हाँ। शादी की अब हम समस्या। पैसा नहीं भेज पाएंगे, अब हम पैसा नहीं हमें भेज कुछ पाएंगे। हाँ, बिटिया के लिए बचाना है। हाँ, तो उनको आपको हमेशा पॉजिटिव वे में ही रखना है। आपके ऐसे कारनामे ना हो तैयारी के दौरान, उनको ज्यादातर निराशा सिविल हो। एस्पिरेंट, मैं प्रैक्टिकल बिल्कुल। एकदम बात बोल रहा हूँ
कि कुछ ना कुछ आप गलती ऐसी कर बैठते हैं कि आपके परिवार का भरोसा आपसे उड़ जाता है मस्ती तभी वो करने लगते ऐसा हैं, पैसा एक्शन लेते हैं। बर्बाद। वरना कोई भी गार्जियन इस लेवल पे नहीं जाएगा कि मैं अब आज से आपको पैसा नहीं दूंगा, जो करना हो करो। और हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसका बेटा कलेक्टर बने, अधिकारी बने, ऑफिसर बने, कुछ और अच्छा करे। हर माँ बाप ये चाहते हैं। तो अगर देखा जाए तो इस मामले में ये बातें होती हैं कि परिवार आपके साथ हो, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके कर्म भी वैसे हों कि आप अपने परिवार को आप निराशा के गर्त में न लेके जाएं। आपके परिवार की जो आपसे उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए आपका हर स्टेप जो होता है वो मेरे ख्याल से एक बिल्डअप का काम करता है, और आपको हमेशा उसको बढ़ाना ही है ताकि वो विश्वास, वो चीजें आपके अंदर, आपका उनका परिवार ही trust, आपकी हाँ, बैकबोन है। हाँ, बिल्कुल। बैकबोन है, वही और शक्ति है आपकी। वो हमेशा किसी भी स्थिति में आपको मतलब हर बिल्कुल आखिरी दम तक भी वो आपका साथ ही देंगे। बहुत 99 मतलब ऐसे पेरेंट्स हैं जो मतलब बच्चों के लिए कह देते हैं कि हम किडनी बेच देंगे मगर आपको पढ़ाएंगे, और ऐसा है रियलिटी। हाँ। खेत बेच के लोगों ने पढ़ाया है और बच्चों को IAS और PCS बनाया। स्टोरीज आप देखेंगे तो मिलेंगी इंटरनेट पे, और उन चीजों को फॉलो करिए। उसके अलावा आपको अपनी लाइफ में खुद जिम्मेदार बनना है। ये जो आपका सपना है, आपका मिशन है, ये आपने बनाया है, तो इसके लिए जिम्मेदार होकर तो मेंटल इशू को दिल पे नहीं लेना है, उसको ताकत बनानी है या उसको इग्नोर करना है, जैसे सिद्धांत ने कहा। और मिशन पे लगे रहिए, बिल्कुल फोकस नहीं लूज करिए। सब चीजें होती हैं। और बल्कि जैसा मैं बताऊं आपको कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो जैसे सिद्धांत ने बनाया कि आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, कोचिंग। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जो लोग नौकरी करते हैं, आपको नहीं लगता कि वो कोचिंग मतलब वो नौकरी छोड़ के तैयारी कर सकते हैं? क्यों नहीं नौकरी छोड़ते हैं? क्योंकि उनकी फाइनेंशियल चैलेंजेस होती है। जैसे अभिषेक ने नहीं छोड़ा, मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि हमारी इतनी जिम्मेदारी है कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते थे। अगर छोड़ देते तो नहीं कर पाते। तो फाइनेंशियल जिम्मेदारी भी आपकी, आपको ऐसे मैनेज करना है कि आप नुकसान ना होने दो, और तैयारी को कम से कम पैसों में अपने एक एक रुपए का भरपूर यूटिलाइजेशन करें। और वो तभी संभव होगा जब आप मेहनत बहुत करोगे, पैशनेट होगे, डाइवर्ट नहीं होगे, मेंटली हर्ट नहीं होगे, और मेंटल डिप्रेशन में, मेंटल फ्रस्ट्रेशन में, निगेटिविटी में, और खासकर समाज के तानों को लेकर निगेटिव कभी नहीं हो। उसको ताकत बनाइए। यहाँ पे मैं जो है एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मोस्टली हम जो है फालतू की हेडेक ज़्यादा ले लेते हैं तैयारी की। ये बात भी दिल पे ले लेते दिल पे ले लेते हैं। जैसे एक बार फेल हो गए तो डिप्रेशन में चले गए। प्रैक्टिकल में मैं आपको बताऊं, इलाहाबादी जो लड़के हैं उनके साथ ये होता है कि वो छात्र राजनीति भी करना चाहते हैं, नेता बनने का भी स्कोप ढूंढना चाहते हैं, तैयारी भी करके कलेक्टर भी बनना चाहते हैं, और जो है और भी जो छोटे एग्जाम है उधर भी जो है हाथ आजमाते रहते हैं, बिजनेस भी करना चाहते हैं। तो ये सारे हेडेक आप अगर तैयारी में आ गए हो, आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस आ गया है, तो आप हेडेक ये कम करो भाई। क्या जरूरत है आपको किसी से लड़ाई करने की? आइसोलेट रहो, जितना आइसोलेट बॉक्स रहो। में रहो, हाँ। जो पढ़ाई के मतलब का, उस पे मिशन पे रहो बस। क्या जरूरत है गर्लफ्रेंड के चक्कर में परेशान होने की? बाद में भी कर लो, बाद उसको में सफल हो जाओ। तो एक गर्लफ्रेंड लड़कियों के लिए बॉयफ्रेंड हजारों की तादाद में मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। आप दबा के अपना सफलता पे लगो। ये सब चीजें जीवन में कभी भी आप कर सकते हो। नहीं, इस मामले में मैं कह सकता हूं कि अगर आपको गर्लफ्रेंड बनाने है तो वाइजली चूज करिए, दिमाग लगा के चूज करिए। अगर गर्लफ्रेंड भी तैयारी करने वाली होती है, आप भी तैयारी करने वाली होती है, अगर दोनों को एक दूसरे को अगर सपोर्ट करते हैं मेंटली और हर तरह से, अगर एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं सिलेक्शन के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप जो है कनिष्क कटारिया जी को ले लें। बिल्कुल ले कनीज कटारिया को ले सकते हैं, वो तो खैर टॉपर हाँ, ही तो था। उन्होंने मतलब क्या है कि अगर वो आपकी उसमें अगर पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है गर्लफ्रेंड, या अगर आपका बॉयफ्रेंड अगर आपके सिलेक्शन में पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, फिर तो आप रिलेशन में रहिए। लेकिन अगर जहां आपको लगता है कि वो नेगेटिव ज्यादा जा रहा है, आपको पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, तो आप उस रिलेशन से ब्रेक कर जाइए। इस मामले में आपको कोई गिल्टी फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका मेन एम है कलेक्टर बनना, सिलेक्शन लेना, न कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाना। ये और जहां तक मेरा ये अपना चीज experience दोस्ती है। पे भी लागू होता है। दोस्ती में भी वही ग्रुप रखिए जो आपको ताने ना दे, बल्कि मोटिवेट करे, आपको निगेटिव परेशानियों से निकाले, ना कि आपकी परेशानी का कारण बने। अगर कोई ऐसा दोस्त है जो आपको आता है, बड़े कॉन्फिडेंस से आया और आपको डिमोटिवेट करके चला गया, हट क्या कर रहे हो, इससे बढ़िया तो हम तो बिजनेस चालू कर दिए, बढ़िया कमा रहे हैं, या हम फलानी नौकरी में बहुत बढ़िया सेटल है, अय्याशी कर रहे हैं, हम IT सेक्टर में पढ़े हैं और हमारी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, उन सब चक्करों ने उनसे कट ऑफ हो जाइए। जैसा सिद्धांत ने कहा, आइसोलेट बाहर हो जाइए। आपको अपने फोकस पे अर्जुन की तरह तीर लगा के रखना है, और जिस दिन सफल हो जाओगे ना, सब बदल जाता है। अच्छा भैया, अब वीडियो चूंकि लंबा हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि एक चीज हम लोग एक और चीजें जाते जाते वो मतलब डिस्कस कर लें यहाँ पे कि मानसिक समस्याएं। हाँ, एक चीज एक मेंटल प्रॉब्लम आती है लोगों को, मानसिक एक समस्या। चीज मैं बोलना चाहूंगा कि तैयारी के दौरान हम इतने जो है अवेयर हो जाते हैं सोसाइटी को लेके, सामाजिक चीजों को, हाँ, धर्म को लेके, और भी जो बर्निंग इशूज हैं, राजनीतिक मुद्दों को लेके पोलराइज हो जाते हैं। तो उन चीजों से हमको कोशिश करनी है कितना ज्यादा से ज्यादा आप दूर रहें।
दूर हमको किसी से ऑनलाइन सोशल मीडिया पे हम लोग देख रहे हैं, कई स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप बना के पढ़ाई कम करते हैं, उनके मुद्दों पे चले जाते हैं, वो अपनी विचारधारा को बताने के लिए लड़ाई में डाइवर्ट कर दे रहे हैं। हाँ, एनर्जी डाइवर्ट करते हैं, फिर कहते हैं कि हम बहस करें, फिर दिल पे ले लिया, फिर फोन कर रहे हैं, ये सब नहीं करना है। आपका मेन काम पढ़ाई करना है, और सिविल सर्वेंट हो, कल को जब फील्ड में रहोगे आप, तो क्या आप किसी राजनीतिक एफिलिएशन मुद्दों पे अपने विचार रखोगे? नहीं, आपको न्यूट्रल रहना होगा, आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है उसके हिसाब से काम करना हो। तो ये चीज अभी से सीखिए, आपका अभी काम एग्जाम निकालना है, उस पे लगिए। अच्छा, मानसिक समस्याओं पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि एक बच्चा जो अगर एक बार, 2 बार, 3 बार लगातार प्री मतलब क्लियर कर रहा है, या मतलब मेंस में फेल हो रहा है, या 1-2 बार प्री में फेल हो रहा है, तो वो अपने आप को मोटिवेट कैसे करे? इस मामले में आपका क्या कहना है? मोटिवेट करना मतलब अपने आप में सेल्फ चीजें, मैंने जैसे शुरू में ही बोला, आप जो है अपनी गलती एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट आपने अपनी गलती कर ली, आपका आधा काम वहीं पे हो गया। बिल्कुल, हाँ, मानो कि ये गलती हुई है, इसको एनालाइज करने के बाद क्या है ना, लड़के मानने को तैयार ही नहीं होते कि मुझसे गलती हुई है। रिवीजन नहीं किया, रिवीजन नहीं वो किया, वो होता है कि पेपर टफ आ गया, पेपर टफ नहीं आया, आपने वो रिवाइज नहीं किया। अगर वो क्वेश्चन आपने रिवीजन में पढ़ा होता तो वो क्वेश्चन आप सही कराते, फिर बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग हो गई, या हम सिलेबस नहीं पूरा कर पाए। क्योंकि मैं ये जानता हूँ आपकी जो भी परिस्थिति है अभी, आपसे बदतर परिस्थिति में कोई लड़का होगा और वो जो है एग्जाम क्रैक करेगा। बिल्कुल, वो करेगा। तो आप ये सब बहाने नहीं बना सकते कि मेरा प्री में रुक गया, ये नहीं हो गया, वो नहीं हो गया, एग्जाम हाल में जो है। और कई लोग एक और जो बड़ी चीज देखी जाती है कि एक प्री में फेल हो गए, एक मेंस में फेल हो गया, 2 में प्री, 2 मेंस में फेल हो गए, इंटरव्यू में फेल हो गए, तो वो निगेटिविटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, और उसको अपना वो बना लेते हैं कि अब मैं नहीं करूंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये ना करिए। मैं भी इस मामले में तो मैं कहूंगा कि आपको जब भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, आपके जो शुभ चिंतक हैं उनसे बात करके आपको अच्छा लगता है, आप बेधड़क उनको फोन करिए, टॉपर्स उनसे सारी प्रॉब्लम बताइए। टॉपर्स के कितने सारे टॉपर हैं जो 5 बार फेल हुए हैं, 6ठी बार में उन्होंने अच्छा IAS भैया, करा किया। मेरे साथ भी ऐसा ही केस हुआ था। मैं बताऊं आपको, 2014 का पीसीएस प्री मैं 8 नंबर से नहीं हुआ, 2015 का प्री 6 नंबर से नहीं हुआ, 2016 का प्री 3 नंबर से नहीं हुआ। केबीएस की जॉब छोड़ चुका था, मैं अपनी जॉब तैयारी के लिए छोड़ चुका था, और मैं तब भी सिलेक्ट नहीं हुआ। रात भर रोया हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत बहुत करी थी, कुछ दिक्कतें आई, कुछ चीजें आई, कुछ 1-2 क्वेश्चन नहीं हो पाए, अपना उसको लक कहें अनलक कहें, चाहे जो भी हो, नहीं हुआ। रात भर रोया हूँ, और तभी डिसाइड किया था कि इस बार कट ऑफ पे, बॉर्डर पे नहीं रहना है, अगर करना है तो उससे ऊपर करना है। और 17 के पीसीएस में मेरा 9 नंबर ज्यादा था उससे प्री के कट ऑफ से। मेंस पहली बार में मैं दिया, पहली बार मैं क्लियर किया, और पहली बार इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू भी क्लियर किया, और डिप्टी एसपी में सिलेक्ट हुआ। एक और रियली एक और ऐसा ये होता है कि हम लोग 3-4 बार लगातार असफल हो रहे हैं, प्री ही नहीं क्लियर हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि मैंने हिम्मत कंटिन्यू बनाए रखी थी कि बनाए रखना है। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं एक ही बार में क्रैक करूंगा, और मैंने करके दिखाया इस चीज को। कहने का मतलब ये है कि अब जब आप लड़ने के लिए उतारू हो जाओगे तो कोई आपको हरा नहीं सकता। बिल्कुल। और कोई मतलब कोई भी जो निगेटिविटी होती है वो कभी आपका बाधा नहीं बन सकती। मैं आपको एक रियल लाइव एग्जांपल, जिनको मैं बहुत इस स्टोरी से मोटिवेटेड रहता हूँ, मैं दूंगा एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एग्जांपल। ये बंदा बहुत ही गरीब परिवार से था। 96-98 में ये मुंबई में सपना लेके पहुंचे, जो यूपी के अक्सर लड़कों में होता है कि हमें हीरो बनना है। ना चेहरा, ना सूरत, ना शरीर, ना पैसा, कोई जानने वाला नहीं, गार्ड की नौकरी के पता नहीं कि 96 में 20-20 सेकंड के रोल किए। बाजी फिल्म में जाइए, 20 सेकंड का रोल है, और आज वो बंदा 96 से लेकर 24 साल पड़ा रहा, उसने क्विट नहीं किया। कितने मेंटल संघर्ष झेले होंगे, कितनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्विट नहीं किया। आज वो इतना बड़ा स्टार है कि केवल उसके नाम पे मूवी चलती है। उससे बड़ा एग्जांपल क्या हो सकता है? और वो आपसे भी कमजोर बैकग्राउंड से था, इतना मैं कह सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारे आप अपने मिशन को छोड़ना नहीं, क्विट नहीं करना है। हमारे आसपास भी अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे सीनियर्स मिल जाते हैं जिनका की लाइफ के मतलब एज के आखिरी अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन हो रहा है। आखिरी से 5 अटेम्प्ट में फेल ही होते रहे, 6 अटेम्प्ट हो गए, पैसा भी खत्म हो गया, सब होप छोड़ गई, मगर लगे रहे, क्विट नहीं किया, मेंटल इश्यूज को दिल पे नहीं लिया, निगेटिविटी में नहीं गए, डिप्रेशन में नहीं गए, और सफलता मिली। तो कुल मिला जुला करके अगर इस चर्चा का अगर हम कंक्लूजन निकालें तो हमको ये समझ में आता है कि समस्याएं कोई भी हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, कुछ भी हो, उनको टैकल आपको करना है। क्योंकि अगर आप इन समस्याओं को अगर आप टैकल नहीं कर सकते हैं तो फिर आप अपने अधिकारी बनने के सपने को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि कल को जब आप अधिकारी बनते हैं तो इससे बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे, दबाव आएगा, प्रेशर आएगा, मीडिया का प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, और साथ साथ आपके सीनियर्स का प्रेशर, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। अगर आप इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो फिर आप कैसे, फिर आपको वहाँ पे हैंडल करना है, तो आप वहाँ पे कैसे कर पाएंगे? वहाँ नौकरी थोड़े ना छोड़ देंगे, अब IAS बन के अब नहीं हो रहा तो हम घर चले जाएंगे। तो बिल्कुल जीने की कला आपको यहीं से मिल जाएगी। बिल्कुल, तैयारी ये
की नहीं। टेस्टिंग है। हाँ। जो मेंटल चला गया ना नेगेटिव में, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। और कमजोर क्यों पड़ रहा है? क्योंकि उसकी आग कमजोर है, या उसका पैशन कमजोर है, या उसका मोटिवेशन कमजोर है। तो आपको ये पता कि ये मुझे करना है। और जैसा सिद्धांत ने कहा, आइसोलेट रहिए। जैसा अभिषेक ने कहा, दिल पे नहीं लीजिए, अपने मिशन पे फोकस रहिए, अवॉइड करिए खराब चीजों, सफलता मिलेगी 100% बिल्कुल। मिलेगी। अरे हाथी जब चलता है तो वो फिक्र थोड़ी ना करता है कुत्ते भौंक रहे हैं कोई क्या नहीं। भौंकने दीजिए, आप जब हाथी बनेंगे बाद में बनेंगे, डजंट मैटर। बड़ी कॉमन लाइन है, मगर मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अपने मिशन पे रहिए। कुछ नहीं, वो ताकत है। जितनी निगेटिव चीज हो रही है उनको अपनी ताकत बनाई। जब लगे कि आपका पैसा घट रहा है, तो आप उसको याद करो कि आज मैं बिना पैसे की आधी चाय पी रहा हूं, तो एक दिन इतना बड़ा, मतलब इतनी बड़ी सफलता अर्जित करूंगा कि चाय क्या, मतलब आप 5 स्टार होटल में जाके पार्टीज करोगे। अच्छा ऐसे सपने बनाइए। दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूंगा, और यहाँ पे कि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तीनों तो सिलेक्टेड हो गए हैं, तीन लोगों को बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं, लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग आज अगर यहाँ बोलने के काबिल हैं, तो उसके पीछे हमारी 6 साल 7 साल की मेहनत है। और जो बोल रहे हैं वो Hard work प्रैक्टिकल हमने झेला ही जो हमने किया है। प्रैक्टिकल झेला हम लोग है, यहाँ वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। हम लोग कोई स्क्रिप्ट तैयार करके बातचीत नहीं करते। नहीं जहां हमारा मन आता है कि ये टॉपिक लिया, बोलो, इस पे बोलना शुरू, और सब रियल एक्सपीरियंस है। और बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हम लोगों की बातों से मोटिवेट होकर के 2 4 10 20 लड़के कोई भी सिलेक्ट हो गए, तो हम लोग अपनी वीडियो बनाने के हाँ, मकसद main को हम लोग हमें हमें सफल हमें समझ लगेगा जाएंगे। हमारा जीवन सार्थक हाँ, होगा अगर सार्थक हमने हो गया। 100-50 लोगों की लाइफ में चेंज ला पाए। चेंज ला हमें नहीं पाए पता तो। पर्दे के पीछे कौन हमें फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा मुझे नहीं है, पता। मगर हमसे कोई भी मोटिवेट हुआ, किसी ने पॉजिटिव आया, कोई किसी ने सफलता पाई, हमारा जीवन सार्थक हो गया। अगर भगवान ने हमें सफलता दी, तो हम चाहेंगे उसको हम नीचे ट्रांसलेट करें। हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए। बिल्कुल रियल रॉ चीजें हम आपको यहाँ बता रहे हैं। यहाँ कोई हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ के खुद तैयारी करके नहीं बोलते हैं। जो दिल में है, जो रियल है, जो प्रैक्टिकल किया, वो बोलते हैं। तो ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट साथियों। आप लोग जो है कि अपनी लाइफ में आपको मतलब जो भी समस्याएं आ रही हैं, उनको आप टैकल करिए, उन चैलेंजेस से निकलिए और सफलता प्राप्त करिए। ऐसे हम लोगों आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे नीचे जो है कमेंट हाँ, बॉक्स में कमेंट लिख कर सकते सकते हैं। हैं। Thank बिल्कुल। you. उस All पर the हम लोग best. अलग से एक वीडियो भी बना करके पोस्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। ठीक है, जय हिंद। जय हिंद, जय जय भारत। भारत। अरे माँ की बाय।